नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। मैं हूं प्रेमाराम परियार। केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से भारत एक बड़ी छलांग लगाते हुए 11वीं अर्थव्यवस्था या मैं कहूँ कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमिक से निकलकर रोबस्ट 5 इकोनॉमिक्स आया है और तेजी के साथ बढ़ती ही अर्थव्यवस्था इस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। राजस्थान में औद्योगिक निवेश की विकास की और निवेश की अपार संभावना है और आने वाले समय में राजस्थान संभावनाओं के उन द्वार पर खड़े हैं कि राजस्थान में है मिनरल्स और राजस्थान में पर्यटन की संभावना है। राजस्थान में निर्माण की संभावना, निर्माण आधारित इकाइयों की संभावनाएं राजस्थान संभावनाओं के द्वार पर खड़े कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और उसे आगे पायदान पर पहुंचाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का राजस्थान ग्रोथ इंजन ऐसा बना सकता है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा आयोजित की गई राइजिंग राजस्थान समेत एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। ऐसे समय तो पूर्ण समय में हो रही है जब एक तरफ भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार के 4 साल से ज्यादा समय शेष होने के चलते हुए राजस्थान के ऊपर राजस्थान में निवेशकों का भरोसा है और उसका प्रमाण है कि 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा MOU राइजिंग राजस्थान समिति के तहत साइन हुए हैं जो अब तक देश के किसी प्रांत द्वारा किए गए ऐसे इन्वेस्टमेंट सबमिट सर्वाधिक है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल को हृदय से बधाई देता हूं। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा दिए गए बयान पर्दे लगाकर नाकामियों को छुपाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि एक हिंदी की कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जनता ने जिसको नकार दिया वो अपने आप को बड़े कसीदा पढ़ा करते थे। वो 50-50 हजार वोटों के अंतर से आ रहे हैं, उसके बाद भी अभी वो इस तरह की टिप्पणियां करे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। सरकार के 1 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरह से परिदृश्य बदला है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान पिछली सरकार के 5 सालों के गड्ढों को भारत के गड्ढों को भरकर समतल जमीन पर एक बार फिर छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है। मैं राजस्थान के लिए अपने समय में एक सुनहरा भविष्य इस मुकाम पर खड़े होकर देख रहा हूं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत एक बड़ी छलांग लगाते हुए 11वीं अर्थव्यवस्था से या मैं कहूं कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में आया है और तेज गति के साथ में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में भी औद्योगिक निवेश की, विकास की और निवेश की अपार असीम संभावनाएं हैं और आने वाले समय में राजस्थान संभावनाओं के उन द्वार पर खड़ा है क्योंकि राजस्थान में मिनरल्स है, राजस्थान में पर्यटन की संभावना है, राजस्थान में निर्माण आधारित इकाइयों की संभावना है। राजस्थान संभावनाओं के उस द्वार पर खड़ा है कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और उससे आगे के पायदान पर पहुंचाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का राजस्थान ग्रोथ इंजन ऐसा बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार द्वारा आयोजित ये राइजिंग राजस्थान समिट एक मील का पत्थर साबित हो गया क्योंकि ये ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब एक तरफ भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार के 4 साल से ज्यादा समय शेष होने के चलते हुए राजस्थान के ऊपर राजस्थान में निवेशकों का भरोसा है और उसका प्रमाण यह है कि 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU इस राइजिंग राजस्थान समिट के तहत साइन हुए हैं जो अब तक देश के किसी भी प्रांत द्वारा किए गए ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट में सर्वाधिक है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। एक साल हो रहा सरकार खाचरियावास जी ने कहा है कि पर्दे लगाकर सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने का प्रयास कर रही है जिस तरह से। देखिए, मुझे लगता है कि एक हिंदी की कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जब जनता ने उनको नकार दिया है, वो जो अपने आप को बड़े कशीदे पढ़ा करते थे वो 50-50 हजार वोटों के अंतर से हारे हैं, उसके बाद में भी अभी वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ तो बोलना पड़ेगा। सरकार का 1 साल पूरा हुआ सर, प्रधानमंत्री जी एक बार फिर जयपुर आने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं आप 1 साल का कार्यकाल सरकार? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से परिदृश्य बदला है
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान पिछली सरकार के 5 साल के गड्ढों को भर करके समतल जमीन पर एक बार फिर छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है, मैं राजस्थान के लिए आने वाले समय में एक सुनहरा भविष्य इस मुकाम पर खड़े होकर के देखता हूँ।